हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कॉमन एरर्स के बारे में जो जनरली नाउन्स में होती हैं। टॉपिक का नाम है कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन, इन नाउन के प्रयोग में होने वाली गलतियां। सो दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी रखकर हम इन गलतियों को अगर जान लेंगे कि किस तरह की गलतियां होती हैं, तो हम चाहे वो स्पोकन लैंग्वेज हो या चाहे हम किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे और बदले में हमें क्या मिलेगी दोस्तों? सफलता। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट। पहला सेंटेंस है दोस्तों, प्लीज गिव मी अ पेपर। प्लीज गिव मी अ पेपर। इस सेंटेंस में जो एरर है दोस्तों वो है पेपर में। पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, इसलिए इसको हमेशा कहा जाता है, अगर हमें कहना है एक पेपर तो हमें कहना होगा अ पीस ऑफ पेपर। जनरली बहुत सारे स्लैंग्स या सुपरफ्लस वर्ड्स, स्लैंग या सुपरफ्लस वर्ड्स ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो आम बोलचाल में प्रचलित तो होते हैं लेकिन वास्तव में वो गलत होते हैं। पेपर भी एक इसी प्रकार का वर्ड है। नॉर्मली बोलचाल में बोल दिया जाता है कि प्लीज गिव मी अ पेपर, आई नीड अ पेपर, बट ये गलत है। इसका करेक्ट यूज होगा अ पीस ऑफ पेपर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट है दोस्तों, वी हैव टेकन आवर मील्स। जो डिफरेंस अभी पेपर और अ पीस ऑफ पेपर में है वही चीज आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। मील्स जो है उसका अर्थ होता है भोजन, लेकिन मील्स शब्द ही गलत है। क्यों? क्योंकि मील जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका अर्थ होता है भोजन। तो कभी भी मील का मील्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा होगा वी हैव टेकन आवर मील। मील्स का यूज नहीं करना है। वी हैव टेकन आवर मील यानी हमने अपना भोजन ले लिया है। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें याद रखें दोस्तों, अक्सर एक एरर इसमें हो जाता है 50 माइल्स। तो ये जो 50 माइल्स, 10 माइल्स, 20 माइल्स, ये तो जो वर्ड हैं करेक्ट हैं, लेकिन अक्सर इसमें इन नाउन के साथ में जो वर्ब कनेक्ट होती है उसमें गलती हो जाती है। हमेशा याद रखें, यहाँ पर माइल्स के साथ जो है इज का ही प्रयोग करना है, यानी ये सेंटेंस जो है करेक्ट है। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी माइल्स को देख करके, प्लूरल नंबर को देख करके इसके साथ कभी भी आर या बर का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप कहेंगे 50 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस तो ये गलत हो जाएगा। हमें कहना होगा 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी ये सेंटेंस करेक्ट है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 500 माइल्स इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी इज का यानी कि किसी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है रूल के हिसाब से। वी मस्ट फोकस आवर स्टडी। यहाँ पर दोस्तों स्टडी वर्ड गलत है, क्योंकि स्टडी जो है एक वर्ब है और हमें यहाँ पर आवश्यकता है नाउन की, तो हम यूज करेंगे स्टडीज। करेक्ट वर्ड होगा वी मस्ट फोकस आवर स्टडीज। वी मस्ट फोकस आवर स्टडीज, यानी हमें अपनी पढ़ाई पर, अपने अध्ययन पर फोकस करना चाहिए। दे आर हेल्पिंग द पुअर्स। हमेशा याद रखें दोस्तों, पुअर जो वर्ड है वो एक यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा द पुअर। पुअर देखा जाए तो वैसे एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब किसी भी एडजेक्टिव वर्ड को नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उस एडजेक्टिव वर्ड के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमने कहा पुअर, ओनली पुअर का अर्थ है गरीब, लेकिन द पुअर का अर्थ है गरीब लोग। रिच का अर्थ है अमीर, द रिच का अर्थ है अमीर लोग। तो ये ध्यान देना होगा दोस्तों, कभी भी इस तरह के जो वर्ड होते हैं पुअर, रिच, वीक, स्ट्रॉन्ग, ये जो वर्ड हैं, चूंकि ये शब्द एडजेक्टिव हैं लेकिन चूंकि नाउन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, तो इनके साथ जब द लग जाता है तो इनके साथ कभी भी एस का प्रयोग नहीं करना होगा। ये हमेशा होंगे द रिच, द पुअर, द वीक, द स्ट्रॉन्ग। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प द वीक। मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर्स। यहाँ पर याद रखें दोस्तों, जब भी हम किसी वस्तु का जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है, उसको मापने की जो इकाई होती है, उसके माध्यम से बताते हैं। जैसे हमने कहा कि मिल्क जो है वो लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, तो ये हमेशा ये सिंगुलर नंबर में यूज होगा, तो हमें इसको कहना होगा लीटर। लीटर्स का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर, तो ये ध्यान देना होगा। इसी तरह से मीटर, हमने कहा मान लीजिए क्लॉथ इज सोल्ड बाई मीटर्स, तो मीटर्स गलत हो जाएगा, कहना होगा क्लॉथ इज सोल्ड बाई मीटर। वी सा मैनी शीप्स इन द फॉरेस्ट। हमने फॉरेस्ट में कई सारी भेड़ देखी। तो इसमें याद रखना होगा दोस्तों,
शीप का जो सिंगुलर नंबर होता है वो शीप होता है और प्लूरल नंबर भी शीप ही होता है। कभी भी शीप्स का यूज नहीं करना है, हमेशा शीप का ही यूज करना है। वी सॉ मैनी शीप इन द फॉरेस्ट, सम डियर्स आर ग्रेजिंग देयर। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो चीज हमने शीप के बारे में बात की है, सेम वही बात याद रखना है कि डियर्स जो है वो एक गलत शब्द है। डियर का अर्थ होता है हिरण, और डियर का प्लूरल नंबर भी डियर ही होता है, डियर्स यूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा सम डियर आर ग्रेजिंग देयर, सम डियर आर ग्रेजिंग देयर। द फिशरमैन कॉट मैनी फिशेस इन द रिवर। यहां भी वही चीज है दोस्तों, फिश को भी याद रखें, फिश का कभी भी प्लूरल नंबर यूज नहीं होता है इस तरह के सेंस में। तो हमेशा करेक्ट सेंटेंस होगा द फिशरमैन कॉट मैनी फिश इन द रिवर। मैनी फिशेस कहेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ही गॉट गुड नंबर्स इन द एग्जामिनेशन, ही गॉट गुड नंबर्स इन द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहां पर जो एरर है वो नंबर्स की है, क्योंकि इस तरह के सेंस में हम नंबर्स का प्रयोग नहीं कर सकते। परीक्षाओं में हम जो नंबर प्राप्त करते हैं दे आर एक्चुअली नॉट नंबर्स, दे आर मार्क्स। तो नंबर्स का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सो दोस्तों ये बड़े कुछ कॉमन से यूज हैं जो जनरली इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए इस तरह की चीज़ों का याद रखें दोस्तों। इसी तरह के एरर्स की जो चीज़ें हैं, अन्य जो टॉपिक रहेंगे आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यानी ग्रामर के सारे टॉपिक पर हम एरर्स सीरीज है ये लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। आप देखते रहिए इंग्लिश टॉक चैनल और अपनी इंग्लिश को बनाइए गलतियों से रहित, गलतियों से दूर। मेक योर लैंग्वेज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।